हेलो, मैं राहुल झा। मेरे यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। फिर से हम आपके बीच समांतर श्रेणी का चौथा वीडियो लेकर उपस्थित हो चुके हैं। पहला वीडियो आपको बताया गया था जिसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था। दूसरा और तीसरा वीडियो लघु उत्तरीय क्वेश्चन पर आधारित था और ये जो हमारा चौथा वीडियो है ये भी लघु उत्तरीय आधारित ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम आपको जो आज क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं योगफल पर जो क्वेश्चन आता है समांतर श्रेणी का, वही क्वेश्चन आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सारा क्वेश्चन फिलहाल मैं भारती भवन से ले रहा हूँ और पढ़ता है क्वेश्चन बोर्ड मॉडल ही होने वाला है। और अगर क्वेश्चन जो यहाँ पर अभी क्वेश्चन मैंने लिखा है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप विश्वास कीजिए, अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीक़ा से अगर आप समझ लेते तो कोई भी क्वेश्चन आए योगफल का आपसे निश्चित बन जाएगा। चलिए अब हम थोड़ी क्वेश्चन की तरफ रुख कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन क्या लिखा है कि 10 + 20 + 30 + 40 + 50 ... + 200 का योगफल ज्ञात करना है। यानी कि ये जो यहाँ पर हमने एपी का क्रम लिया है, एपी का जो श्रेणी लिया है, इस टोटल का योगफल हमें निकालना है। क्वेश्चन इसमें दो टाइप से आएंगे, या तो लास्ट में आपको अंतिम पद दे देगा या फिर आपको क्या कहेगा, यहाँ पर पदों की संख्या दे देगा। अब देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लास्ट में आपको 200 दिया गया है, पदों की संख्या इसमें नहीं है। यहाँ पर जो पद दिया गया है 10, 20, 30, 40, 50 और उसके बाद लास्ट में प्लस में 200 है। टोटल पदों का योगफल निकालना है। हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पर +200 का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सबसे पहले आप इतना समझ लीजिए कि जब भी आपसे योगफल निकलवाए आपके पास ए होना चाहिए यानी कि प्रथम पद, डी होना चाहिए यानी कि सार्वअंतर, और उसके बाद पदों की संख्या। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें यहाँ से ए और डी मिल सकता है, सिर्फ हमारे पास क्या नहीं है, तो हमारे पास पदों की संख्या नहीं है। पदों की संख्या हम सबसे पहले निकाल लेंगे और उसके बाद फिर इसका योगफल निकालेंगे। देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन बना रहे हैं तो कहीं आपको पद निकालना पड़े, आप इजीली पद भी निकाल लेंगे, और अगर आपको कहीं पद दिया जा रहा है तो फिर आप इजीली योगफल निकाल सकते हैं। दोनों चीज़ मैं यहाँ आपको निकाल कर दिखाऊंगा। चलिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाना हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर लिखेंगे माना के एपी का प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद यहाँ पर क्या है 10 है, 10 तथा सार्वअंतर डी बराबर। डी कैसे निकलता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी डी निकालना हो तो हम करेंगे क्या, T2 - T1 करेंगे, T2 - T1 करेंगे। T2 कौन सा होता है पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पहला पद T1 और दूसरा पद को हम T2 मानेंगे। दूसरा पद यहाँ पर 20 है तो 20 और माइनस T1 का मान यहाँ पर 10 है तो यहाँ हम लिख लेंगे 10 के बराबर में 20 में से अगर 10 माइनस करते तो यहाँ पर आएगा 10 है। ठीक है, अंतिम पद आप याद कीजिए, जो एपी का पहला वीडियो आपके बीच मैंने साझा किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अंतिम पद होता है इसे हम an से सूचित करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे an ले लीजिए, या आप tn भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर tn भी लिख सकते हैं। लिखेंगे अंतिम पद tn बराबर क्या है, यहाँ पर 200 है। आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पर n बराबर क्या होगा, सबसे पहले आपको ये निकालना है। सबसे पहले आप n निकालिए, उसके बाद ही इसका योगफल निकल पाएगा। कैसे, आइए यहाँ लिखते हैं हम, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, tn बराबर a + n - 1 × d। चलिए आगे बढ़ते हैं। tn का मान यहाँ पर 200, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि कैसे पद निकाला जाता है। a का मान यहाँ पर 10 है, प्लस n का मान हमें निकालना है -1 × d का मान भी 10 है। यहाँ पे आगे बढ़िए, ये 10 प्लस में इधर आया माइनस में, तो 200 - 10 के बराबर में n - 1 और n2 में 10 है। यहाँ पे अगर 200 में से 10 हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर आएगा 190 के बराबर में n - 1 और n2 में 10 है। ये 10 n2 में इधर आएगा डिवाइड में, यानी कि आपके पास कुल मिलाकर आपका जो कहानी बनता है n - 1 के बराबर में
190/10। जब 10 से हम 190 में भाग देंगे 29 मरतबा ये कटेगा। अब यहाँ देखिए n के बराबर में 19, ये -1 इधर आएगा तो +1, तो n के बराबर में 19 और 1 20। आपके पास n का मान आ गया 20। अब आपको निकालना है योगफल। देखिए योगफल का फार्मूला क्या होता है, योगफल का फार्मूला क्या होता है, आप जब एग्ज़ाम में लिखेंगे आपको नीचे लिखना है, ना कि साइड में। मेरे पास बोर्ड है इसलिए हम साइड में यहाँ पर लिख रहे हैं। अब लिखेंगे पद की संख्या कितना निकला 20, लिखेंगे AP के 20 पदों का योग। SN बराबर, ये जो योग का फॉर्मूला होता है इसे हम SN बोलते हैं। S से होता है सम, सम का मतलब होता है जोड़, और n तो आपका टर्म है, पदों की संख्या है। SN बराबर फार्मूला क्या होता है, तो n/2। टोटल फार्मूला यही रहता है, सिर्फ थोड़ा सा आगे कुछ हमें ऐड करना है। n/2 2a प्लस n-1 n2 में d। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें कितने पदों का योगफल निकालना है, 20 पदों का। तो S 20 के बराबर में n का मान हमें क्या लेना है, n का मान हमारे पास 20 है। हम लिखेंगे यहाँ पर 20 के बट्टा में 2, 2 गुने a का मान 10 प्लस n का मान 20 माइनस 1, और d का मान भी है हमारे पास 10। आगे बढ़ते हैं। 2 से अगर हम 20 में भाग देते तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 दूना 20 प्लस 20 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो 19 मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा 10। आगे बढ़ाइए इसको, तो यहाँ पर 10 और 20 प्लस 19 दहाई 190। जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तब हमारे पास क्या आता है, तो 10 और यहाँ पर 20 में अगर हम 190 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 210, और 210 में अगर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो 210 लिखकर ऊपर एक और जीरो डाल देंगे, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर आया 2100। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन एकदम ईजी है। अगर बहुत आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो श्रेणी आपको देगा ऐसे ही श्रेणी दे देगा, लास्ट में लिख देगा कि 16 पदों का योगफल, 20 पदों का योगफल, जैसे कि मैंने अभी निकाला है 20 पदों का योगफल। आपको डायरेक्ट यही काम करना है, इधर वाला ये पार्ट में आपको नहीं जाना है। लेकिन अगर यहाँ पर पदों की संख्या ना दे, सिर्फ यहाँ पर अंतिम पद कुछ दे दे, तो आपको सबसे पहले वहाँ से पदों की संख्या निकालना है ऐसे करके, और उसके बाद लास्ट में आपको पदों का योगफल निकालना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। क्वेश्चन का टाइप यही रहने वाला है। अभी एग्ज़ाम में कुछ समय है, अगर समय कुछ फालतू मिलेगा, कुछ एक्सेस समय होगा तो कुछ और क्वेश्चन मैं आपको एपी का बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, कुछ और क्वेश्चन मैं आपके बीच साझा करूंगा। लेकिन फ़िलहाल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी है आपके लिए। आप इसको रेडी करके जाइए और उम्मीद रखिए कि यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन निश्चित आएगा एग्ज़ाम में। वीडियो देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए आप अपने एग्ज़ाम के टाइम को, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में माइंड पर प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। एग्ज़ाम है भाई, कोई आपको दंड तो मिलने वाला है नहीं। एंजॉय कीजिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए और बस पढ़ते रहिए, बाकी कुछ नहीं। चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। और एक ज़रूरी बात, आपका जो डिमांड है कि ऑब्जेक्टिव लेकर आने के लिए, तो अगर आपने बोर्ड से रिलीज़ किया हुआ मॉडल सेट लिया है तो आप रखे रहिए, क्योंकि मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, बोर्ड से जो इशू किया गया है मॉडल सेट, उसी का ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। और एक दिन में 100 ऑब्जेक्टिव करवाना संभव कतई नहीं है। एक दिन में वही 20, 25, 30 जहां तक संभव हो पाएगा मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। और ऑब्जेक्टिव में चूंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं पढ़ता है क्वेश्चन बोर्ड पे लिखकर फिर आपको नहीं समझा सकता हूँ। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने पास बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट रखना पड़ेगा, और मैं वहीं से सारा ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। पाँचों के पाँचों सेट का 500 का 500 ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ। आप निश्चिंत रहिए और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अगले वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव भी लेकर आने वाला हूँ, और फिर आपके बीच में नया चैप्टर कुछ लेकर आऊँगा। देख रहा हूँ कि अगला चैप्टर ट्रिगो होना चाहिए, ट्रिगो ही पढ़ाया जाएगा। और आपको सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखा जाएगा, मैं आपको दीर्घ तड़िए का
रचना, ग्राफ, एरिया सरफेस, उसके बाद और जो क्वेश्चन है ट्रिगो का भी पूछता है वहाँ से भी, और एक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया गया है इस साल के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कोऑर्डिनेट का जो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था वो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो एंजॉय कीजिए, फिलहाल फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।